कथित शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजधानी की सरकार को लेकर सस्पेंस और सवाल बढ़ गए हैं। केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, या फिर यूं कहें कि वो ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले पद से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उनके प्लान को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। एलजी की ना के बाद से ही अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली में अब क्या होगा। क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा? क्या उनके पद ना छोड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या फिर इस खींचतान का परिणाम दिल्ली को भुगतना होगा? आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या मुमकिन है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या केजरीवाल पद से इस्तीफा देंगे। इसका जवाब है आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और खुद केजरीवाल ने भी ये बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे। संवैधानिक जानकारों का कहना है कि गिरफ्तारी की वजह से एक मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, 2 या 2 से अधिक साल की सजा मिलने पर सदन की सदस्यता छिन जाने का प्रावधान है। हालांकि जेल से सरकार कैसे चल पाएगी, इसको लेकर सभी जानकार एकमत से सवाल उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को हर दिन कई बैठकें करनी होती हैं, फाइलों का निपटारा करना होता है, अफसरों को निर्देश देने होते हैं। ये सब काम जेल में रहकर केजरीवाल कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि शासन प्रशासन में दिक्कत आने पर केजरीवाल को पद छोड़ने का फैसला करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि केजरीवाल को पीएमएलए केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। सिसोदिया और एक अन्य पीएमएलए केस में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन महीनों तक जेल में भी मंत्री रहे, लेकिन बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि केजरीवाल को जल्दी जमानत नहीं मिली तो शासन प्रशासन में दिक्कतों की वजह से उन्हें पद छोड़ने का फैसला भी लेना पड़ सकता है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी और कुछ एक्सपर्ट एलजी की बात को इस बात का इशारा मान रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प ना हो। आर्टिकल 356 का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया है और कोर्ट ने हर बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि केजरीवाल की कोई जगह और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कौन होगा, जिसका जवाब है कि अभी 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है और उनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है। आपको बता दें कि एनालिसिस के मुताबिक इन तीनों में मंत्री आतिशी कहीं आगे हैं। दूसरे नंबर पर सीएम केजरीवाल की आईआरएस पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, वहीं सौरभ भारद्वाज तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि सुनीता अब तक इससे बाहर थी, लेकिन 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल की सर्चिंग भी बढ़ी। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है और सिर्फ अटकलें ही चल रही हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या कोर्ट कोई फैसला देगा? जैसा कि इन दिनों ये मुद्दा तेजी से सियासी गलियारों में चल रहा है, तो ऐसे में सबकी नजरें अदालतों पर भी हैं। ये मुद्दा जल्द ही अदालत तक पहुंचा जा सकता है और कोर्ट के माध्यम से कोई रास्ता निकल सकता है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट उन्हें जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है या फिर उन्हें इस्तीफा देने की नसीहत दी जाएगी। आप सब भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।